नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही मशहूर कहानी लाल पान की बेगम के बारे में। ये कहानी है गर्व की, समाज की और कैसे एक इंसान बदलता है। बहुत ही दमदार कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सीधे साधे सवाल से। पड़ोसिन पूछती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? और बस ये सवाल ऐसा है जैसे किसी बारूद से भरे कमरे में चिंगारी लगा दी हो। और यहीं हम मिलते हैं कहानी की मुख्य पात्र बिरजू की माँ से। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही है कि वो बैलगाड़ी लेकर आएगा और सब नाच देखने जाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ नाच का नहीं है, ये तो इज्जत का सवाल बन गया है। और उसकी सारी चिंता, सारी चिढ़ घर के हर इंसान पर निकल रही है। बेटे को डांट पड़ रही है, बेटी लेट हो गई है, अरे यहाँ तक कि घर की बकरी भी उसके गुस्से से नहीं बच पा रही। क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये एक वादा है जो उससे अब टूटता हुआ सा लग रहा है। अब होता क्या है, उसकी ये जो बेचैनी है ना, वो और भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी हैं, उनकी नजरें हैं, उनकी तीखी बातें हैं। उन्हें लगता है कि बिरजू की माँ घमंड में है। जैसे कि उसकी एक पड़ोसिन है, मखनी फुआ। वो दूसरी औरतों से शिकायत करती है, कहती है, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। मतलब वो मजाक उड़ा रही है कि बिरजू की माँ कई दिनों से इस ट्रिप की डींगे हाँक रही है। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है एक और पड़ोसिन की, जंगी की पुतोहू। और वो बड़ी मुंहफट है। वो पलटकर जवाब देती है कि भाई बिरजू के परिवार ने जो भी कमाया है वो किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत और अक्ल से कमाया है। और यहीं पर जंगी की पुतोहू ताना मारते हुए बिरजू की माँ को एक नया नाम देती है। एक ऐसा नाम जो असल में एक बहुत गहरी चोट है, एक अपमान है। वो कहती है, चल दीदिया, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। सोचिए, लाल पान की बेगम, ये नाम ना सिर्फ एक ताना नहीं है, ये पुरानी अफवाहों की तरफ इशारा है। ये दिखाने की कोशिश है कि बिरजू की माँ तो बस दिखावा कर रही है, इस छोटे से गांव में रानी बनने का नाटक कर रही है। तो अब सूरज ढल रहा है, घंटे बीत रहे हैं और धीरे धीरे बिरजू की माँ को लगने लगता है कि पड़ोसियों के ताने शायद सच ही थे। उसकी सारी उम्मीद अब गुस्से और कड़वाहट में बदल रही है। बैलगाड़ी का तो कोई अता पता नहीं है, उसका पति गायब है। और अब उसे ये एहसास होने लगता है कि गांव वाले सही थे, उसका मजाक उड़ाना शायद सही ही था। और फिर आता है वो पल जब वो पूरी तरह हार मान लेती है। अपनी बेटी चंपिया से कहती है, चूल्हे में पानी डाल दे, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मतलब सब खत्म। उस शाम की सारी उम्मीदें खत्म। वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है। उसका मन बस अपने पति के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ गुस्से से भरा है। अंधेरे में एक चटाई पर लेटी वो बस अपनी कड़वाहट में डूबी हुई है और अब कल जो बेइज्जती होगी उसके लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, रात की खामोशी में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। ये आवाज है उनके अपने बैलों की घंटियों की। उसका पति आ गया है बैलगाड़ी लेकर, और उसको देखते ही बिरजू की मां का पहला रिएक्शन होता है गुस्सा। वो देर से आने के लिए उस पर बरस पड़ती है। मगर फिर बिरजू का बाप कुछ ऐसा सामने रखता है जो एक झटके में सब कुछ बदल देता है। वो धान की बालियां हैं, ताजी, सुनहरी, उनके अपने खेत की पहली फसल। ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये उनकी मेहनत का, उनकी कामयाबी का जीता जागता सबूत है। और इसे देखते ही बिरजू की मां का सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट पिघल जाती है। उसका जो गर्व था वो अब सिर्फ बातें नहीं थीं, वो हकीकत थी। और फिर देखिए क्या होता है। पल भर में माहौल बदल जाता है। चूल्हा फिर से जल उठता है, मीठी रोटियां बनने लगती हैं और जिस घर में अभी तक तनाव था वो अब हंसी मजाक से गूंजने लगता है। अब शुरू होती है मेले की यात्रा, चांदनी रात में। और इस सफर पर जो बिरजू की मां है, वो कहानी की शुरुआत वाली चिड़चिड़ी गुस्से वाली औरत बिल्कुल नहीं है। वो अब उदार हो चुकी है। और वो करती क्या है? वो अपने पति से कहती है रुको, और गाड़ी रुकवाती है उन्हीं पड़ोसियों के लिए जिन्होंने कुछ घंटे पहले उसका मजाक उड़ाया था। मखनी फुआ को बुलाती है, जंगी की पुतोहू को बिठाती है। एक एक करके वो अपनी खाली बैलगाड़ी को उस पूरे समाज से भर देती है जिसकी वो अब एक तरह से लीडर बन गई है।
और जैसे जैसे वो बैलगाड़ी खेतों के बीच से गुजरती है, धान के फूलों की महक आती है, लड़कियां गीत गा रही हैं, वो बस सब कुछ महसूस कर रही है। नई बहू की साड़ी की खुशबू, अपने चांदी के टीके पर पड़ती चांद की रोशनी, वो धीमे धीमे गीत, सब कुछ। और सुकून के इसी पल में वो उस ताने के बारे में सोचती है, लाल पान की बेगम, और उसे एहसास होता है कि जंगी की पुतोहू ने तो ठीक ही कहा था। वो सच में एक बेगम है, लाल पान की बेगम। वो अपमान अब अपमान नहीं लगता, बल्कि एक पहचान लगता है, एक सही पहचान। तो कहानी हमें इसी मोड़ पर छोड़ जाती है। वो सच में लाल पान की बेगम है, ताश के पत्तों वाली नहीं, बल्कि अपनी छोटी सी दुनिया की, अपनी मेहनत से जीती हुई सल्तनत की रानी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक औरत का गर्व, जो पहले झगड़े की वजह था, वही अब उसके आत्मविश्वास और उसकी दरियादिली की वजह बन जाता है।